Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं सबक नंबर 3, भारत और ब्राज़ील, तबई साख्त और आबी निज़ाम। इसके जो है क्वेश्चन आंसर्स देखने वाले हैं। एक्सप्लेनेशन की वीडियो देखने के लिए ऊपर आई बटन पर आप क्लिक कर सकते हैं। इसके अलावा चैप्टर 1 से चैप्टर 5 तक की एक्सप्लेनेशन वीडियोस मैं डाल चुकी हूँ, तो आप लोग अगर चाहे तो वो देखने के लिए भी प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले है सही मुतबादिल चुनकर जुमले मुकम्मल कीजिए, यानी खानापुरी। इसमें पहला है ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा डैश। तो आपके ऑप्शन में एक है बुलंद ज़मीन का, तो ब्राज़ील का ज़्यादातर हिस्सा जो है वो बुलंद ज़मीन का है। ब्राज़ील की तरह भारत में भी डैश है, तो कदीम सतह मुर्तफ़ा जो है वो भारत में भी मौजूद है। दरियाए अमेज़न की वादी इंसानी बस्ती के लिए मौजू नहीं है। अमेज़न दुनिया का एक बड़ा दरिया है। इसके दरिया पर डैश, तो इसके दरिया पर डेल्टा नहीं बनते क्योंकि एक तेज़ रफ्तार दरिया है। बहरे अरब के लक्षद्वीप जज़ायर डैश है, तो मूंगे के जज़ायर है वो। और लास्ट है अरावली पहाड़ के दामन में डैश है, तो मालवा की सतह मुर्तफ़ा अरावली पहाड़ के दामन में है। उसके बाद है झेल में दिए हुए सवालों के जवाब लिखिए। इसमें पहला है फ़र्क, आपको लिखना है भारत और ब्राज़ील की तबई साख्त का फ़र्क बताइए। तो भारत की तबई साख्त अगर देखें तो भारत की तबई साख्त खासतौर पर हिमालय, शुमाली भारत का मैदान, जज़ीरानुमा साहिली इलाका, कदीम सतह मुर्तफ़ा और जज़ायर का मजमुआ है। और ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील की तबई साख्त बुलंद ज़मीन, उमूदी चट्टान, साहिली इलाके, मैदानी इलाके और जज़ायर का मजमुआ है। इसे भी 5 हिस्सों में ही तकसीम किया गया है। भारत के मुख्तलिफ हिस्सों में ऊंचे ऊंचे पहाड़ पाए जाते हैं, जबकि ब्राज़ील में ऊंचे ऊंचे पहाड़ नहीं पाए जाते। भारत के शुमाली हिस्से में हिमालय का पहाड़ी इलाका है। भारत के जुनूब में जज़ीरानुमा इलाका है। मगरबी घाट, मशरक़ी घाट के इलाके हैं और इनकी बुलंदी 7000 से 8000 मीटर तक है। इसके बरक्स यानी इसके अपोजिट ब्राज़ील में बुलंद ज़मीन का हिस्सा ज़्यादा है, जिनकी बुलंदी ज़्यादा से ज़्यादा 1000 से 2000 मीटर होती है। शुमाली भारत के मैदान के मगरबी हिस्से में थार का रेगिस्तान है, जबकि ब्राज़ील में ऐसे वसीम मैदान नहीं पाए जाते और ना ही रेगिस्तानी इलाके ब्राज़ील में मौजूद है। नेक्स्ट है भारत में दरियाओं की आलूदगी पर काबू पाने के लिए कौन से मंसूबे जारी है। तो भारत में दरिया की आलूदगी पर काबू पाने के लिए कुछ मंसूबे हैं, जैसे कि कारखानों के आलूदा पानी को साफ़ करने के तरीके से गुजार कर ही नदियों में छोड़ा जाए, ताकि उसमें जो ऐसे बैक्टीरियाज और केमिकल्स मौजूद है जो जानदारों के लिए ख़तरनाक है वो ख़त्म हो जाए। दरियाओं के साहिल पर सियाहत की गर्ज से आने वाले सियाहों से, यानी जो टूरिस्ट है उनसे पानी आलूदा ना हो, इसके लिए मुख्तलिफ हिदायतों की तख्ती लगाना। दरियाओं के पानी से गंदगी और कचरा निकाल कर उसे पाक और साफ़ करने का मंसूबा भी जो है वो भारत में अमल में लाया गया है। उसके बाद है भारत के मैदानी इलाके की खुसूसियात बताइए। तो ये जो है वो पूरा ब्रीफ आंसर होगा जो आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद है। एक साइड हेडिंग है आपको शुमाली भारत के मैदानी इलाके, जिसमें पूरे भारत के मैदानी इलाके बताए गए हैं, जैसे कि जो मैदानी इलाका है वो हिमालय के जुनूबी दामन से भारतीय जज़ीरानुमा की शुमाली सरहद तक फैला हुआ है। मगरिब में राजस्थान, पंजाब से लेकर मशरिक में आसाम तक है। ये हिस्सा तकरीबन नशेबी और हमवार है। शुमाली भारत के मैदानी इलाके को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला है कोहे अरावली की मशरक़ी सिमत का हिस्सा, जो गंगा नदी की वादी का इलाका है, जिसे गंगा का मैदान कहते हैं। इसकी ढलान मशरक़ी सिमत में है। भारत की रियासत मगरबी बंगाल का ज़्यादातर हिस्सा बांग्लादेश से मिलकर गंगा ब्रह्मपुत्र निज़ाम का डेल्टा इलाका कहलाता है, जिसे सुंदरबन कहते हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा इलाका है। उसके बाद शुमाली भारत के मैदान के मगरबी हिस्से में सहरा है, यानी रेगिस्तान है, जिसे थार या मृष्ठली के नाम से जाना जाता है। राजस्थान का बेशतर हिस्सा इसी सहरा से रेगिस्तान से घिरा है। इसे पंजाब का मैदानी इलाका कहते हैं, जो अरावली पहाड़ और दिल्ली पहाड़ी सिलसिले के मगरबी सिमत में फैला हुआ है। इस मैदान की तख्लीक सतलज और उसके माविन दरिया की इज्तिमाकारी से हुई है, जिसकी ढलान मगरिब की जानिब है। इसीलिए यहाँ की जो मिट्टी है वो जरखेज़ है और यही वजह है कि वहाँ ज़राअत का पेशा बड़े पैमाने पर किया जाता है। उसके बाद है पेंटेनॉल के वसी व अरीज़ अंदरून बर्राज़मी इलाके में दलदल बनने के असबाब क्या हो सकते हैं। तो जो पेंटेनॉल के वसी व अरीज़ अंदरून बर्राज़मी इलाके हैं, वहाँ पर पैराग्वे और उसके माविन दरिया बहते हैं। इस इलाके में ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन की ढलान पर बहने वाला पानी जमा होने लगता है, जिसके सबब यहाँ दलदल तैयार हो गए हैं।
पेंटेनॉल के इलाके में पैराग्वे और उसके माविन दरिया के साथ साथ बहने वाला गाद यानी जो भी मिट्टी तिलछट वो लोग अपने साथ पानी के साथ बह कर आता है वो भी वहाँ इकट्ठा होता है। बड़े पैमाने पर पानी और गाद की तह जमा होने के सबब जो उस इलाके में दलदल तैयार हो गई है। भारत के अहम आबी तकसीमकारों की वजाहत मिसालों के साथ लिखी है। आबी तकसीमकार यानी ऐसी जगह या ऐसी जो तकसीमकार जो पानी की निज़ाम को या दरियाओं को जो है वो दो अलग अलग हिस्से में तकसीम करता हो। तो भारत के अहम तकसीमकार दर्ज है। पहला है कोहे हिमालय, उसके बाद है कोहे अरावली, कोहे विंध्याचल, मगरबी घाट और कोहे सतपुड़ा। कोह यानी पहाड़ होता है। मगरबी घाट बहरे अरब और खलीज बंगाल में मिलने वाली दरिया को दो आबी निज़ाम में तकसीम करता है। कोहे विंध्याचल जो विंध्याचल के पहाड़ है वो गंगा और नर्मदा की वादियों का अहम तकसीमकार है। और कोहे हिमालय जो हिमालयी नदियाँ है और हिमालय उकुब यानी हिमालय के पीछे की जो नदियाँ है उसे जो है वो तकसीम करता है। उसके बाद है नोट लिखिए जिसके मोस्टली आंसर आपकी टेक्स्ट बुक में ही मौजूद है। सिर्फ पहला जो है दरिया अमेज़न की वादी वो थोड़ा अलग है। दरिया अमेज़न की वादी ब्राज़ील का सबसे बड़ा मैदानी इलाका है। अमेज़न की वादी की ढलान मशरिक की जानिब है। दरिया अमेज़न की वादी ब्राज़ील की मगरबी सिमत में चौड़ी है यानी 1300 किलोमीटर है। गयाना की बुलंद ज़मीन और ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन दोनों जो है वहाँ करीब करीब आ जाते हैं। जैसे जैसे अमेज़न दरिया बहरे ओकियानूस की जानिब बढ़ते जाता है वैसे वैसे उसकी चौड़ाई भी बढ़ती जाती है। दरिया अमेज़न की वादी का मैदानी इलाका मुकम्मल तौर पर जंगल से घिरा हुआ है। अमेज़न की वादी में सदाबहार जंगलात है। वो मुंतक के हार्रा के बारानी जंगलात है। इससे वहाँ पर बहुत बारिश होती है, बार बार सैलाब आते हैं। इस वजह से जंगलात के निचले हिस्से में ज़मीन पर बढ़ने वाले नबातात की तादाद में इजाफा हो गया है। इस वजह से जो है ये इलाका इंतहाई दुश्वार गुजार है, इसीलिए वहाँ इंसानी आबादी भी कम है। उसके बाद है हिमालय। तो हिमालय वाला जो आपकी टेक्स्ट बुक में पैराग्राफ है वही हमको इसमें लिखना है। इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन दी गई है। हिमालय एक जदीद लहरीदार पहाड़ है। तजिकिस्तान की पामेर सतह मुर्तफा से मशरिक तक फैला हुआ है। बर्र-ए-आज़म एशिया का ये एक अहम पहाड़ी निज़ाम है। भारत में अगर बात करें तो ये जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक फैला हुआ है। इसके बाद जो है हमें बताया गया है कि हिमालय को जो है वो अलग अलग पहाड़ी सिलसिलों में बांटा गया है, जैसे हिमालय अकबर, बैरूनी हिमालय वगैरह, जिसे कश्मीरी हिमालय, कमाऊ हिमालय, असम हिमालय जैसे हिस्सों में भी तकसीम किया गया। तो ये वाला पैराग्राफ जो आपको पूरा लिखना है और कोशिश करें कि आप लोग पॉइंट्स बनाकर लिखें। उसके बाद है ब्राज़ील का साहिली इलाका। ये भी आपकी टेक्स्ट बुक में दिया गया है। जो साहिली इलाके का पहले दो पैराग्राफ हम लिखेंगे। ब्राज़ील को तकरीबन 7400 किलोमीटर लंबा साहिली इलाका मैसर है। इसे दो हिस्सों में यानी शुमाली साहिली इलाका और मशरकी साहिली इलाके में तकसीम किया गया है। शुमाल में अमापा से लेकर मशरक में रियो ग्रांडे दो नार्ते तक के साहिल को शुमाली बहरे ओकियानूस का साहिल कहते हैं और वहाँ से आगे जुनूबी सिंध में फैले हुए साहिल को मशरकी साहिल कहते हैं। शुमाली साहिल पर अमेज़न और कई दरिया आकर मिलते हैं, इसीलिए नशीबी बन गया है। इस साहिल पर माराजो जजीरा, खलीज माराजो और खलीज साओ मार्कोस वाक़ है। माराजो एक बड़ा साहिली जजीरा है। ये अमेज़न और टोकेंटिस दरियाओं के दहानों के दरमियान तैयार हुआ है। उसके बाद है भारत का जजीरा नुमा इलाका। तो ये भी आपको छोटा सा एक पैराग्राफ दिया गया है। शुमाली भारत के मैदानी इलाके की जुनूबी सिमत में फैला हुआ और बहरे हिंद की सिमत बतदरीज पतला होता हुआ इलाका जो है भारतीय जजीरानुमा कहलाता है। यानी शुमाली भारत के जो मैदानी इलाके उनकी जुनूबी सिमत से यानी उनके नीचे से जो शुरू होता इलाका और बहरे हिंद की तरफ बढ़ते बढ़ते जो इलाका थोड़ा पतला होता जा रहा है वो भारतीय जजीरानुमा इलाका है। इसमें कई छोटे बड़े सतह मुर्तफा पहाड़ है। इसकी शुमाली सिमत में अरावली जो सबसे कदीम लहरियादार पहाड़ है मौजूद है। इस हिस्से में हमवार मैदान की सरहदें मुतय्यन करने वाले सतह मुर्तफा के सिलसिले, दरमियानी हिस्से में विंध्याचल और सतपुड़ा पहाड़, तो मगरबी घाट और मशरकी घाट के पहाड़ी सिलसिले मौजूद है। अजीम उमूदी चट्टान, ये भी पैराग्राफ आपको टेक्स्ट बुक में दिया गया है। उमूदी चट्टान ये तबई हिस्सा रकबे के अतबार से सबसे छोटा होने के बावजूद अपनी ढलान की नौइयत और उसके आबो हवा पर होने वाले असरात की वजह से एक मुनफरिद यानी थोड़ा अलग तबई हिस्सा माना जाता है। बुलंद ज़मीन की मशरकी जानिब का यह हिस्सा इस उमूदी चट्टान की वजह से मुनफरिद बन गया है। खित्ते में बुलंद ज़मीन की ऊंचाई 790 मीटर है। कुछ इलाकों में ऊंचाई बतदरीज कम होती गई है। साओ पाउलो से पोर्टो एलेग्रे के खित्ते में बुलंदी सीधी एक ही ढलान में उतरती है। अजीम उमूदी चट्टान के सबब जुनूब मशरकी तिजारती हवाएं रुक जाती है, इसीलिए अजीम उमूदी चट्टान के अकब में साया बारा का इलाका है जिसे खुश्की का चौगोशा भी कहा जाता है। नेक्स्ट है जुग्राफियाई वजूहात लिखिए।
पूरी ज्योग्राफी की टेक्स्ट बुक में आपको जितनी भी ज्योग्राफी वजूहात लिखनी है कि क्वेश्चन है, आप लोग उसको पूरी तरह से बाय हार्ट कर लीजिए, क्योंकि ज्योग्राफी में जो है वो क्वेश्चंस बहुत कम आते हैं, मोस्टली ऑब्जेक्टिव बेस्ड पेपर होता है। तो जो क्वेश्चंस आते हैं वो टेक्सचुअल होते हैं और जो वजूहात आती है वो मोस्टली टेक्सचुअल होती है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग है, तो आप लोग मिस नहीं करिएगा। ब्राज़ील में मगरबी सिंध में बहने वाले दरिया नहीं मिलते। तो ब्राज़ील में मगरबी सिंध में बहने वाले दरिया नहीं मिलते क्योंकि ब्राज़ील के जो बेशतर दरिया है वो ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन से निकलते हैं। ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन की ऊंचाई जुनूब से शुमाल की तरफ और मशरिक से मगरिब की तरफ कम हो जाती है। इसके सबब इसके जो कई दरिया है वो शुमाल और मशरिकी सिंध में बहते हैं और तमाम दरिया जो है वो बहरे उकियानूस में आकर मिलते हैं। भारत के मगरबी और मशरिकी साहिली इलाकों में फ़र्क पाया जाता है। हाँ, फ़र्क पाया जाता है। किस तरह का फ़र्क है? जो मगरबी घाट है उसका बेशतर पहाड़ी सिलसिला मगरबी साहिल तक फैला हुआ है, इसकी वजह से निस्बतन चट्टानी है और इसकी चौड़ाई भी कम है। भारत के मगरबी साहिल पर बेशतर मकामात में झाड़ियाँ नज़र आती है। अब मशरिकी साहिल की बात करें तो मशरिकी साहिल दरियाओं के साथ बहकर आने वाले तिलछट के इस्तेमाल के सबब बना है और इसके बेशतर मकामात पर जो है वो डेल्टा बन गए हैं। भारत के मशरिकी साहिल पर कुदरती बंदरगाहें कम है। क्योंकि भारत का मशरिकी साहिल जो है वो दरिया के साथ आकर बहने वाले तिलछट या गाद जो मिट्टी होती है उसके इस्तेमाल के सबब बना है, इसीलिए वहाँ पर जो है बेशतर मकामात पर डेल्टा बन गए हैं। इसके अलावा भारत की मशरिकी साहिल के करीब पानी की सतह भी ज़्यादा गहरी नहीं है, जबकि मगरबी साहिल के करीब जो है वो सतह काफ़ी गहरी है। गाद और तिलछट की वजह से और पानी की कमी गहराई की वजह से जो है वो कुदरती बंदरगाहों के लिए जगह मुनासिब नहीं है, इसीलिए इन इलाकों में जो है वो बंदरगाह यानी जो पोर्ट्स है वो जो है कम मौजूद है। दरिया अमेज़न के मुकाबले में दरिया गंगा के आबी आलूदगी के असरात अवामी ज़िंदगी पर ज़्यादा होते हैं। तो सबसे पहला रीज़न कि दरिया अमेज़न की वादी में इंसानी आबादी का तनासुब जो है वो दरिया गंगा के मुकाबले कम है। इसके अलावा दरिया अमेज़न की वादी में सनतों का तनासुब भी कम है, इसीलिए वहाँ पर पानी की आलूदगी भी कम होती है। जबकि दरिया गंगा की वादी अगर हम देखें तो पहली बात वहाँ इंसानों की आबादी का तनासुब बहुत ज़्यादा है, इसीलिए वहाँ पर सनतों का तनासुब भी बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि वहाँ की आबी आलूदगी का असर जो है वो अवामी ज़िंदगी पर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है सही ग्रोह पहचानिए। ये भी फिल इन द ब्लैंक्स की तरह ही है, आपको जो है वो सही कॉलम पहचानना है। ब्राज़ील के शुमाल मगरबी सिंध से जुनूब मगरबी सिंध जाते हुए नजर आने वाली कुदरती साख्त की तरतीब, यानी आपको मैप को थोड़ा अंदाज़ा रखते हुए करना है कि जो शुमाल मगरिब से जुनूब मगरिब सिंध में किस तरह जा रही है। तो जो सेकेंड ऑप्शन है गयाना की बुलंद ज़मीन, अमेज़न की वादी, फिर ब्राज़ील की बुलंद ज़मीन, ये जो है वो शुमाल मगरबी सिंध से जुनूब मगरबी सिंध में जाने वाली जगहें हैं। ब्राज़ील के ये दरिया शुमाली सिंध में बहते हैं। जो पहला ऑप्शन है जरोका, जिंगू और एरागोआ, ये जो है वो शुमाली सिंध में बहते हैं। अब भारत की बात करें तो हमको जो है वो सतह मुर्तफ़ा के नाम दिए हैं, हमको उसको तरतीब में लगाना है डायरेक्शन वाइज। जुनूब से शुमाल की सिमत जो है हमको लगाना है, यानी नीचे से ऊपर की तरफ। तो सबसे पहले कर्नाटक आता है, उसके बाद महाराष्ट्र आता है और उसके बाद जो है वो बुंदेलखंड आता है, यानी ऑप्शन फर्स्ट जो है वो करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपको दिया है भारत की असल सरजमीन के मोमबत्ती खाके की मुशाहिदा करके अहम ज़मीनी अशकाल के नाम लिखिए। तो हमारी अहम ज़मीनी अशकाल क्या क्या थी? पहले तो हिमालय के पहाड़ है, शुमाली भारत के मैदानी इलाके है, जजीरे नुमा भारत के साहिली इलाके है, सतह मुर्तफ़ा है और जज़ायर है। अब इस मैप में हमको जजीरे नहीं दिए हैं, इसलिए हम उसको मेंशन नहीं कर रहे हैं। आपको पेपर में जो है वो इंडियन मैप बन के दिया रहेगा, इस तरह का मैप नहीं होगा, जो हम लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं वो मैप होगा। तो हिमालय के हम इलाके दिखाएंगे जो ऊपर की सिमत में है, आप देख सकते हैं। उसके बाद शुमाली भारत के मैदानी इलाके हैं, सतह मुर्तफ़ा के इलाके हैं और जो है मशरिकी साहिल और मगरबी साहिल जो जजीरे नुमा भारत है। अब आपको इस तरह भी दिखा सकते हैं, ये अगर नॉर्मल मैप होगा तो ये एरिया जो पर्पल कलर है ये हिमालयन माउंटेन्स है। उसके बाद येलो कलर जो है वो ये द ग्रेट प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया यानी जो शुमाली भारत के मैदानी इलाके हैं। ब्लू कलर में आप देख सकते हैं ये कोस्टल प्लेन्स है यानी साहिली इलाके हैं। और यहाँ पर जो पिंक या रेडिश कलर में जो दिया है वो है पेनिनसुलर प्लेट्यू यानी कदीम सतह मुर्तफ़ा। तो इस तरह जो है आप लोग एरो के ज़रिए जो है वो मैप में दिखा सकते हैं, या फिर आप लोग कोई हल्का कलर या पेंसिल के शेड्स के ज़रिए जो है मैप में दिखा सकते हैं। सो विद दैट नोट विल एंड दिस वीडियो। उम्मीद है आपको समझा होगा। कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट करिएगा। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।